नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर 8 जियोग्राफी का, दैट इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। कौन से रीजन में? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ह्यूमन का इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, कहाँ पे? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, उसकी बात कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं है। तो हम देखेंगे ह्यूमन जो रहते हैं इन्वायरमेंट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में कैसे रहते हैं। तो ये ऊपर एक छोटी सी स्टोरी थी, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है बेटा। ये एक लड़की और है, उसके अंकल की कहानी बताई हुई है। तो हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हम डिस्कस करेंगे अमेज़न बेसिन के बारे में। अमेज़न बेसिन बेटा कहाँ पे है देख लेते हैं हम। 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच वाला जो एरिया है ना, उसे हम बोल रहे हैं अमेज़न बेसिन। यहाँ पे एक अमेज़न रिवर फैलती है और यहीं पे आपको अमेज़न के जंगल भी देखने को मिलेंगे, जो दुनिया के सबसे बड़े जंगल, उसे लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब ये देखा आपने 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच में है, तो इसके बीच में क्या आती है? इक्वेटर की लाइन होती है। इक्वेटर की लाइन होती है, इसके लिए हम इसे क्या बोल देते हैं? इक्वेटोरियल रीजन। तो ये चीज़ें भी क्लियर हो गई, इक्वेटोरियल रीजन होता क्या है। और ये जो नदी है वो फ्लो होके कहाँ पे जाती है बेटा? अटलांटिक ओशन में बह जाती है। ये आया समझ में? तो ये वेस्ट से आती है और ईस्ट की तरफ अटलांटिक ओशन में फ्लो हो जाती है। काफ़ी लंबी नदी है और दुनिया की देखो, एक होती है लार्जेस्ट, एक होती है लॉन्गेस्ट, तो है ना। तो ये लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट मतलब क्या हुआ? सबसे ज़्यादा पानी इसमें होता है। और लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी नदी होती है, वो अलग होती है। और लार्जेस्ट मतलब अलग होती है। तो आपको पता चल गया, लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पानी कंजर्व करने वाली रिवर जो है वो है अमेज़न बेसिन। और जो सबसे लंबी नदी है वो है क्या? आपकी लॉन्गेस्ट रिवर, दैट इज़ अ नाइल रिवर। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। अब एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। देखो, ये अमेज़ोन का नाम अमेज़ोन पड़ा कैसे? तो यहाँ पे देखो, स्पेनिश जो वॉरियर होते थे, एक्सप्लोरर, वो आए अमेज़ोन में, और वहाँ पे जैसे आए, एंटर हुए अमेज़ोन रिवर के पास, तो कुछ जो वहाँ की लोकल ट्राइब थी ना, जैसे घास वाले कपड़े वपड़े पहन के उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया। और इन अटैक को देख कर, उन लोगों को देख के उनको याद आ गई किसकी? और एंशियंट रोम में एक वुमन होती थी, वुमेन वॉरियर, है ना। तो उनको देखकर उनकी याद आ गई, और जो वहाँ का जो एम्पायर था ना, वो कौन था? अमेज़ोन। तो इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया अमेज़ोन। आया? अब ये चीज़ें क्लियर हो गई बेटा, अमेज़ोन नाम कहाँ से आया। अब देखो, रिवर जहाँ से फ्लो हो रही है और जहाँ पे एंटर हो रही है, जैसे अटलांटिक ओशन में एंटर हुई, तो ये जहाँ पे एंटर हुई ना, ये उसका क्या हो गया? माउथ हो गया। ये क्लियर हो गया, रिवर माउथ क्या होता है। ये आपको बेटा पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया ना, रिवर का माउथ होता क्या है। ये आपने देख लिया। द न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक नदी जा रही है, इसमें दूसरी नदी बहुत सारी जो ज्वाइंट कर ले रही है ना, वो उसके होते हैं ट्रिब्यूटरीज। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सहायक नदीज। तो ये ट्रिब्यूटरीज इसमें ज्वाइन करती है और इसको बहुत लंबा, मतलब लार्जेस्ट रिवर बनाती हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल होता है। तो ये आप समझ सकते हो। और ये बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है, जैसे ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कंबोडिया एंड द स्मॉल पार्ट ऑफ द वेनेजुला। यहाँ से ये होके गुजर रही है। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी रिवर है ये पूरे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा इसको डायग्राम में भी आपको समझा देता हूँ। देखो, ये आपका 10 डिग्री नॉर्थ है और ये 10 डिग्री साउथ है। इन दोनों के बीच वाला जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन, है ना, क्योंकि ये इक्वेटर की लाइन आपकी जा रही है, और इन दोनों के बीच में जो भी होगा तो उसे हम इक्वेटोरियल रीजन ही कहलाएंगे। तो अब यहाँ पे इक्वेटर पे मैंने बोला कि अच्छी खासी सनलाइट होती है ना। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको और इसको आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये बता देता हूँ। देखो, अब यहाँ पे देखो, बहुत सारी कंट्रियों से होकर ये रिवर गुजर रही है। ये देख सकते हो आप, बहुत सारी रिवर्स इसके साथ मिल रही हैं। ये है आपकी अमेज़न बेसिन। ये पूरा तैयार हो रहा है क्या? आपका अमेज़न बेसिन। ये क्लियर हो गया। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है वो तो मैंने बता दिया। बहुत सारी स्मॉल नदी मिलके, स्मॉल रिवर मिलके और एक बड़ी रिवर फॉर्म करते हैं। दैट इज़ मतलब एक लंबी नदी है, उसके साथ छोटी छोटी नदियाँ मिल रही हैं। दैट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट रिवर। ये सारी ट्रिब्यूटरीज हो गई छोटी छोटी नदी इन बड़ी रिवर की। तो ये पता चल गया। अब क्लाइमेट क्या होता है, देखो वहाँ यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। यहाँ का क्लाइमेट लगभग हॉट एंड ह्यूमिड होता है साल के 12 महीना, है ना। लेकिन हम डे वाइज पे बात करें, देखो क्लाइमेट मतलब होता है लॉन्ग टर्म का पैटर्न, और लेकिन डे बाई वेदर की बात करें रेगुलर बेसिस पे, तो यहाँ पे दिन जो होते हैं ना वो काफ़ी, देखो
डे मैंने बताया डे एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, लेकिन अब डेली बेसिस पे बात करो तो यहाँ पे क्या होता है, डे जो होते हैं ज़्यादा होटर होते हैं और यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी क्या होती है, हाई होती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटा, वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है ना उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो डे का टेम्परेचर हाई है और ह्यूमिडिटी भी हाई है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रात में टेम्परेचर लो हो जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी ऐसी की ऐसी बनी रहती है। तो ह्यूमिडिटी यहाँ पे साल के 12 महीने क्या रहती है, हाई रहती है। इसकी वजह से क्या होती है, इसकी आपकी स्किन जो है ना स्टिकी रहती है, चिपकती रहती है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई बेटा, इसमें अब कुछ डाउट रह नहीं गया। तो अब हम आ जाते हैं अपने आगे, रेन फॉरेस्ट। अब रेन फॉरेस्ट वहाँ का कैसा होता है, देखो यहाँ का रेन फॉरेस्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। ठीक मतलब डेंस होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उगते हैं। क्यों? क्योंकि इनको वैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है ना, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी में क्या होते हैं, आपके रेन फॉरेस्ट जो होते हैं ज़्यादा ग्रो होते हैं, अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्हें मिल रही है। और इनकी जो रूफ़ होती है ना, मतलब रूफ़ मतलब जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या होता है, अच्छी तरीके से डेंस होता है, जिसकी वजह से आपकी सनलाइट अंदर मतलब इसके ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच नहीं पा रही है। अब जब ग्राउंड फ्लोर तक नहीं पहुंच पा रही है तो नीचे के जो वेजिटेशन है ऐसे होंगे जो बिना सनलाइट के एज अ पैरासाइट के तरीके से वो उगेंगे। तो वो कौन से होते हैं, वो कौन से हैं, देखो ऑर्चिड एंड ब्रोमिलियाड्स, ये सारे क्या है यहाँ पे ग्रो करते हैं इनके ग्राउंड पे। तो आपको पता चल गया। अब ये आपको पता चल गया, अब ये बहुत ही रिच है आपका इसमें फोना में भी। यहाँ पे अलग अलग तरीके के बर्ड्स पक्षी पाए जाते हैं। जैसे इन्होंने एक जो फेमस नाम है वो आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, टूकन्स है ना, फिर हैमिंग बर्ड्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। जैसे इंडिया में भी यहाँ पे जो पाई जाती है, इंडिया में भी क्या है कुछ ऐसे बर्ड्स यहाँ पे क्या है इंडिया में भी कॉमन है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। अब यहाँ पे जानवर जो पाए जाते हैं, देखो जानवर जो एनिमल्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो मंकी, स्लोथ, एंट ईटिंग टैपरीज, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। और कुछ टाइप के रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं, स्नेक्स हो गया आपका, थ्राइव दिस जंगल, क्रोकोडाइल, स्नेक, ये सारे पैथोजेंस, अबंडेंट एनाकोंडा एंड द बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर एंड सम ऑफ द स्पीसीज, यहाँ पे ये सारी स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। और कुछ स्पेशल स्पीसीज होती है, सेवरल स्पीसीज देखो जो ऐसी होती हैं। यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट है जो फिश है ना वो क्या करती है, फ्लैश खाती है, फ्लैश ईटिंग, जिसे हम बोलते हैं पिराना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्पेशल स्पीसीज पाई जाती है। और काफ़ी इंसेक्ट भी पाए जाते हैं। और जो स्पेशल फिश का नाम है वो है पिराना, वो आपको देखना है यहाँ पे इस नदी में पाई जाती है। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड हियर। तो आपको पता चल गया ये बहुत ही ज़्यादा रिच है क्योंकि यहाँ पे वेराइटी ऑफ स्पीसीज पाई जाती है। और यहाँ पे देखो एक और चीज़ बता रहे हैं, जो ब्रोमिलियाड आर द स्पेशल प्लांट। ये क्या है, ब्रोमिलियाड जो है ना एक स्पेशल टाइप के प्लांट हैं जो अपने अंदर वाटर स्टोर करके रखते हैं। इसकी सहायता से जो एनिमल्स होते हैं लाइक फ्रॉग, ये क्या करते हैं अपने अंडे इसकी पत्तियों पर देते रहते हैं, तो इनको फ़ायदा होता रहता है। तो ये एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं ये भी हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, देखो पीपल इन द रेन फॉरेस्ट। पीपल कुछ नहीं, बहुत ही छोटा मोटा काम करते रहते हैं। जो आदमी होता है जो वो क्या करता है, हंटिंग करता है। और औरत जो होती है वो क्रॉप की घरों में बैठे बैठे देख रेख करती है फील्ड में जाके, है ना। दे मेनली ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप, जैसे अब यही है अलग अलग तरीके के स्वीट पोटैटो, पाइनएप्पल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रो किया जाता है। और यहाँ पे जो खेती होती है ना वो होती है कैसी, स्लैश एंड बर्निंग वाली खेती। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर, ये स्लैश एंड बर्निंग वाली एग्रीकल्चर होती है। अब स्लैश और बर्निंग वाली एग्रीकल्चर क्या होती है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं आपको अच्छी तरीके से अभी समझा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, ये एक देखो, द स्टेपल फूड इज मेनियोक ऑल्सो नोन एज द कसावा। यहाँ का जो स्टेपल फूड है वो कौन सा है, मोनियोक, जिसे हम कसावा भी बोलते हैं। दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड लाइक पोटैटो। जी कैसे उगता है, जैसे आप पोटैटो को उगाते हो ना, गांव में देखा होगा पोटैटो क्या होता है, ज़मीन के अंदर उगते हैं। तो वैसे ही ये भी क्या होता है, ज़मीन के अंदर ही उगते हैं। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड एग सेक्स, ये सारी चीज़ें ये लोग खाते हैं। क्या ये कैश क्रॉप भी उगाते हैं। अब कैश क्रॉप क्या होती है, जिससे आपको इकोनॉमी में फ़ायदा मिलता है, मतलब बेच के आप थोड़ा पैसा कमा सकते हो, वो होती है आपकी कैश क्रॉप। जैसे कॉफ़ी, मेज़, कोकोआ,
ऑल्सो ग्रोन हियर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रो करते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ बेटा, ये स्लैश एंड बर्न क्या होता है। स्लैश एंड बर्न क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड है, जैसे आपने देखा होगा झूम कल्टीवेशन है ना, ये पीस ऑफ लैंड है। ये क्या करते हैं, ये पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे गए जंगलों में, इस यहाँ पे सारे पेड़ पौधों को काटा और इसको क्या कर दिया, बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद क्या किया, जो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारी मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे। अच्छी खासी खेती करने के बाद अब ये 2-3 साल यहाँ पे करेंगे। अब जब यहाँ के न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे तो यहाँ से हट के दूसरी जगह पे जाके करेंगे। तो यही चीज़ें ये रिपीटेडली करते रहते हैं। फिर जब कुछ समय बाद ये चीज़ वापस से वो हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी ज़मीन, तो वापस से यहीं पे आके करेंगे। तो ऐसा इनका रोटेशन चलता ही रहता है। तो ये अब वहाँ के लोग रहते कैसे हैं, देखो वहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट में प्रोवाइड लॉट ऑफ वुड हाउसेस होते हैं। सम फैमिलीज लिव इन अ थैचेड हाउसेज। थैचेड मतलब क्या होता है, जो घास वाले घर नहीं होते, घास की छत लगी होती है, जिनमें घासों की छत होती है। आपने आज भी कहीं गांव में जाओगे तो घासों वाली छत देखने को आपको मिलेगी। थैचेड हाउसेस में रहते हैं, जिनका आकार कैसा बिहावी जैसा होता है। और कुछ लोग लार्ज अपार्टमेंट पे रहते हैं, है ना, जिनको हम मलोका भी बोलते हैं। तो आपको पता चल गया बेटा मलोका किसे बोलते हैं। और इनकी रूफ छतें कैसी होती है, स्लैंटिंग टाइप की होती है। आया समझ में। थैचेड हाउस मतलब बिहाइव जैसा होगा, बिहाइव ऐसा होता है ना कुछ, तो ये थैचेड हाउस हो गया और ये घास का बना होगा। लेकिन कुछ अपार्टमेंट जो हैं उनमें स्लैंटिंग टाइप के स्लोप होते हैं। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई। लाइफ ऑफ द पीपल अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। अब धीरे धीरे चेंजिंग होते जा रहा है 1970 से। 1970 में देखो, अब मैं आपको एक चीज़, एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखो क्या हो रहा है, 1970 से पहले जो थी लाइफ कैसी थी। लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन मतलब ग्रीनरीज थी, वेजिटेशन ज़्यादा अवेलेबल थे, जंगल ज़्यादा अवेलेबल थे। तो सॉइल भी क्या थी, अच्छी खासी फर्टाइल थी, अच्छी खासी रेन हो रही थी, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन 1970 के बाद धीरे धीरे यहाँ पे लोगों ने पेड़ कट कर दिए। देखो ये हालत कैसी हो गई। अब पेड़ कट करने के बाद जब बारिश हो रही है, इक्वेटोरियल रीजन में तो है ही, बारिश तो बहुत ज़्यादा होगी। तो बारिश क्या करती है, अपने साथ जितनी भी सॉइल होती है इसको क्या करती है, अपने साथ कैरी आउट करके चली जाती है। अब जब सॉइल ही सारी कैरी आउट हो जाएंगी तो फिर यहाँ की ज़मीन फर्टाइल कैसे बचेगी। तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे तो और देखो, ये देखो अब यहाँ की हालत कैसी हो गई, अब तो और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे लोगों की लाइफ कैसे चेंज हुई। धीरे धीरे लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया, लैंड ख़त्म हो गई, सब कुछ लगभग फर्टिलिटी जो है पूरी की पूरी लगभग ख़त्म हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हमारा टॉपिक है लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लाइफ कैसी है लोगों की। तो हम देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनता कैसे है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती है ना, तो वो क्या बना देती है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और ये आपको देखने को मिलेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ये कहाँ पे लाई करता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में। जो इससे पहले वाला हमने देखा था वो कहाँ पे लाई कर रहा था, आपका इक्वेटोरियल रीजन में। तो ये हो गया हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन में, ये आपको देखने को मिलता है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, देखो बेटा ये 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में ये क्या है, सिचुएटेड है। द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा लाइक, ये घाघरा, ये आपको ध्यान में रखना है। गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी, घाघरा, सोन एंड द चंबल एंड द गंडक, द कोसी एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। मतलब ये सारी जो गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सारी क्या करती हैं, इसमें ड्रेन करती है। और ये क्या बना देती है, एक अच्छा खासा ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बना देती है। तो आपको पता चल गया गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनता कैसे है। तो आपको एटलस में देखना है, रिवर के बारे में ये आपको बताया हुआ है और कुछ नहीं है। द प्लेन ऑफ द गंगा बेसिन ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र माउंटेन एंड द फुट हिल ऑफ द, ये देखो यहाँ पे अब थोड़ा डायग्राम देख लो आपको। ये गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन का एरिया बता रखा है इन्होंने। ये पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एरिया है। आया समझ में। तो ये आपको पता चल गया। देखो अब यहाँ पे जो नदियाँ जो गिरती है ना, मैंने बताया ट्रिब्यूटरीज किसकी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की। ये सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे आती है और यहाँ पे क्या फॉर्म करती है, एक सुंदरबन डेल्टा। और ये कहाँ, ये आपको ध्यान में रखना है, ये हिमालयन में सारी रिवर देखने को मिलती है आपको, हिमालय से होके गुजर रही है ना। तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म करती है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा क्या है बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है सुंदरबन डेल्टा। तो और ये क्या करती है, ऑक्सबोल लेक्स भी बनाती हैं। देखो ऑक्सबोल लेक क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये रिवर फॉर्म जा रही है तो इसके बाजू में कोई लेक बन गई ना, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, जो चैप्टर 4 में ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और
द टाइप यहाँ पे मानसून जो होता है मिड जून टू मिड सितंबर, यहाँ पे मानसून ऐसा चलता है। और समर आर हॉट और विंटर क्या होता है यहाँ पे ठंडा होता है। अब मानसून का समय आपको पता चल गया, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी होती है और ज़्यादा ठंडी भी आपको देखने को मिलती है। द बेसिन एरिया, देखो अब जो बेसिन एरिया है ना, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टोपोग्राफी भी देखने को मिलती है। टोपोग्राफी मतलब क्या होती है, वहाँ की लैंड कैसी है। तो वहाँ पे प्लेन भी देखने को मिलता है आपको, प्लेट्यू भी देखने को मिलता है और माउंटेन भी देखने को मिलता है। अब आपको पता है कौन से एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा रहना पसंद करेगी। माउंटेन एरिया में पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी आपको, लेकिन प्लेन एरिया में आपको पॉपुलेशन क्या मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी सूटेबल होती हैं। ह्यूमन का जो हैबिटेशन है वो सूटेबल होता है, एग्रीकल्चर आसान होती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी आसान होता है, और जो सॉइल होती है वहाँ पे फर्टाइल होती है ना। और ऑक्यूपेशन करना भी, आपका कोई भी बिजनेस करना है वहाँ पे आसान होता है। और फ्लैट लैंड होती है, इसके लिए ईजिली क्या चीज़ें होती है, ग्रो आपकी ईजिली ग्रो हो जाती है क्या, सभी की सभी क्रॉप। और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी हाई होती है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे क्या होता है, प्लेन एरिया होता है, यहाँ पे सर्वाइवल क्या होता है लोगों का आसान होता है। द क्रॉप इज द जो यहाँ की मेन क्रॉप है वो क्या है, पैडी है ना। और पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर, इसको बहुत पानी चाहिए होता है। इट ग्रोज इन द एरिया वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई, वहाँ पे उगती है जहाँ पे रेनफॉल आपकी क्या होती है, हाई होती है। अब हम एक और चीज़ जान लेते हैं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी पॉपुलेशन रहती है उसको हम बोलते हैं उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे आपको उत्तराखंड की बताई हुई है, 101 किलोमीटर स्क्वायर में कितने रहते हैं, 179 लोग रहते हैं, 189 पीपल आर लिविंग देयर। एंड द वेस्ट बंगाल की बात करें तो 1029। एंड इफ़ यू विल टॉक अबाउट बिहार, इट इज़ 1102। इट इज़ अ लेटेस्ट डेटा, है ना। तो ये आपको पता चल गया बेटा। तो यहाँ पे कुछ और भी क्रॉप उगाई जाती है, जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, शुगर कैन, ग्राम, मिलेट्स, ये सारी क्रॉप्स यहाँ पे क्या होती है, उगाई जाती है। कुछ कैश क्रॉप मैंने बताया जिससे प्रॉफिट होता है, वो भी उगाई जाती है, जैसे शुगर कैन और जूट बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो ये जूट उगाई जाती है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट एंड द फर्स्ट लार्जेस्ट इज द बांग्लादेश। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे जूट कितना उगाया जाता है। जैसे बनाना का प्लांटेशन भी होता है, आर सीन द सम एरिया ऑफ द प्लेन। वेस्ट बंगाल एंड आसाम जो होते हैं वो यहाँ पे टी की प्लांटेशन भी करते हैं। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द सिल्क कहाँ पे, सिल्क तो आपको पता है एनिमल के थ्रू प्रोड्यूस होता है, वो सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस होता है, जो कहाँ पे, बिहार और आसाम में भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इन द माउंटेन एंड हिल वेयर द स्लोप आर जेंटली क्रॉप आर ग्रोन ऑन अ टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग क्या होती है बेटा, देखो टेरेस फार्मिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम नहीं है, चलो ठीक है, डायग्राम नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको ऐसे बता देता हूँ टेरेस फार्मिंग क्या होती है। मान लो आपको पता है जो हिल होते हैं उनका स्लोप ऐसा होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, हिल के स्लोप को ऐसे ऐसे कट कर देते हैं, है ना। कट करके इनको थोड़ा प्लेन बना देते हैं। वो प्लेन बना के यहाँ पे क्या करते हैं, ये लोग खेती करते हैं अच्छी खासी। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर आपका स्टोर भी हो जाता है इजीली, क्योंकि ये प्लेन बन जाता है। इस तरीके से ये जो बनता है ना, इसे हम बोलते हैं क्या, टेरेस फार्मिंग। तो ये टेरेस फार्मिंग आपको पता चल गई, यहाँ पे टेरेस फार्मिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के ट्री भी होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे द वेजिटेशन कवर द वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज आर ग्रो, जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्री होते हैं वो ग्रो होते हैं यहाँ पे। और अलोंग विद द टीक, साल एंड पीपल, ये सारे ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। थिक बम्बू ग्रूव्स आर द कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। थिक बम्बू जो होते हैं वो कॉमन है ब्रह्मपुत्र प्लेन में। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब जो डेल्टा एरिया है ना वो किससे कवर है, टोटली मैंग्रोव फॉरेस्ट से कवर है। इन पार्ट ऑफ द उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश कौनी फॉरेस्ट ट्रीज आर ग्रोन है यहाँ पे, जैसे पाइन हो गया, देवदार हो गया एंड फिर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट इज़ कूल, यहाँ पे ठंडा क्लाइमेट होता है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। स्लोप आर स्टीप, स्लोप जो होते हैं एकदम स्टीप होते हैं। एक मिनट, जो आपके जो स्लोप होते हैं ना वो एकदम स्टीप होते हैं। स्टीप मतलब क्या होता है बेटा, एकदम ऐसे, है ना, ये इसको बोलते हैं स्टीप स्लोप। तो तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो अब टेरेस फार्मिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक पिक्चर भी दे रखी है, देखो इसको थोड़ा मैं लार्ज कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये पूरा स्लोप है, तो इसको क्या किया इन्होंने, काट काट के क्या कर दिया, इसको ऐसे टेरेस फार्मिंग कर दी। ये होती है आपकी टेरेस फार्मिंग।
ये चीज़ क्लियर होगी बेटा। तो अब हम आ जाते हैं आगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंने बात कर ली, कहाँ पे मिलते हैं आपको देखने को, ब्रह्मपुत्र बेसिन में, आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के पास आसपास आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी आर द कॉमन यहाँ पे देखने को मिलता है। वन हॉर्न राइनो आपको पता है ब्रह्मपुत्र बेसिन में, आसाम में खास करके आसाम का स्टेट एनिमल भी है ये वन हॉर्न राइनो, ये भी आपको देखने को मिलता है। इन द डेल्टा एरिया में आपको टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर आर फाउंड एंड द बे ऑफ ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और द एक्वाटिक एनिमल भी आपको देखने को मिलता है, फ्रेश एक्वाटिक एनिमल अबंडेंट इन द फ्रेश रिवर लेक इन बे ऑफ बंगाल सी। देखो अब जो बे ऑफ बंगाल है वो कहाँ पे है बेटा, तो बे ऑफ बंगाल क्या है, इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में ही है। तो वहाँ पे आपको ये फ्रेश वाटर होते हैं ना, फ्रेश वाटर में ज़्यादा आपको वैरायटी ऑफ आपको देखने को वो स्पीसीज देखने को मिलेगी। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ फिश आर, कौन सी फिश है वहाँ पे, रोरू, काटला, हिल्सा, ये सारी क्या है यहाँ पे मोस्ट वेराइटी में देखने को मिलती है। फिश एंड द राइस आर द स्टेपल डाइट, यहाँ पे फिश और राइस लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा बंगाली लोग ज़्यादा ये चीज़ें खाते हैं। अब ये आप एक यहाँ पे एक डू यू नो की बात बता रहे हैं कि देखो फ्रेश वाटर रिवर गंगा, यहाँ पे क्या होती है, एक डॉल्फिन होती है। यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र का जो फ्रेश वाटर है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र में जहाँ पे डेल्टा बना रहे हैं, वहाँ पे एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं सुसु भी बोलते हैं। ये ब्लाइंड डॉल्फिन होती है, ब्लाइंड डॉल्फिन भी इसे हम बोलते हैं। ये यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये बेटा यहाँ पे कब देखने को मिलती है, अगर वाटर फ्रेश है तो। अगर वाटर फ्रेश नहीं है तो ये सुसु आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अब फ्रेश वाटर कब नहीं होगा बेटा, जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, केमिकल का फ्लो होगा यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे देखने को चीज़ें नहीं मिलेंगी ना, ये सारी चीज़ें। तभी तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ एनिमल स्पीसीज की क्या होगी, किलिंग होगी। तो आपको पता चल जाएगा कि अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर पॉल्यूटेड हो गया। इसके लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी कदम उठाती है, ऐसा नहीं है। तो ये केस स्टडी बताई हुई है और कुछ नहीं है। लेक कैसे पॉल्यूटेड हो जाती है, ये सारी चीज़ें ये लोग बता रहे हैं। तो हम आ जाते देखते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज़ सेवरल बिग टाउन एंड सिटीज़। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है, यहाँ पे बहुत सारी आपको टाउन और सिटीज़ भी देखने को मिलेंगी, जैसे आपके इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। ऑल द पॉपुलेशन ऑफ द मोर देन 10 lakhs लोकेटेड अलोंग द रिवर ऑफ द गंगा। मतलब यहाँ पे बहुत हाईली डेंस पॉपुलेशन होती है, क्योंकि ये क्या है, एरिया फर्टाइल होता है, अच्छा खासा होता है, सूटेबल होता है, सभी चीज़ें अवेलेबल होती है इजीली। इसके लिए लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। द वेस्ट वाटर फ्रॉम द टाउन एंड इंडस्ट्रीज। अब जो वेस्ट वाटर होता है टाउन एंड इंडस्ट्री से, वो क्या होता है, सारा का सारा इन रिवर में डिस्चार्ज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, रिवर आपकी पोल्यूट होती चली जा रही है। ऑल द 4 वे ऑफ द ट्रांसपोर्टर, जो आपके जो 4 वे है ना ट्रांसपोर्ट के, वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में देखने को मिलेंगे आपको। जैसे प्लेन में आपको रोड और रेलवेज देखने को मिलेंगे, और वाटरवेज भी है, जैसे शिप वगैरह चलती हैं, ये भी आपको देखने मिलेगी। एयरवेज भी आपको देखने को मिलेगा। आपको जो कलकत्ता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पोर्ट है वो देखने को मिलेगा कलकत्ता में, हुगली रिवर के किनारे। तो द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट। मैंने बता दिया आपको, बहुत सारे एयरपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और टूरिज़्म की बात करें, लोग बहुत इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे, लोग अलग अलग जगह से घूमने के लिए आते हैं। जैसे ताजमहल कहाँ पे स्थित है, यमुना रिवर के किनारे पे। तो ये आपको बेटा ये ध्यान में रखना है, ताजमहल कहाँ पे स्थित है, तो बैंक ऑफ यमुना रिवर जो आगरा में स्थित है। इलाहाबाद कन्फ्लुएंस द रिवर गंगा एंड यमुना। इलाहाबाद में क्या होता है, गंगा और यमुना का जो संगम होता है ना, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और बुद्धिस्ट स्तूपा देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश और बिहार में काफ़ी जगह पे। और फिर लखनऊ विथ इट्स इमामबाड़ा, आसाम एंड काजीरंगा। इमामबाड़ा में, लखनऊ में आपको इमामबाड़ा देखने को मिलेगा, आसाम में आपको काजीरंगा देखने को मिलेगा, काजीरंगा और मानस भी देखने को मिलेगा विथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एंड अरुणाचल प्रदेश में आपको अरुणाचल प्रदेश विद अ डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल कल्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें विजिट करने के लिए जो देखने योग्य हैं। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको क्लियर हो गई है। अब हम आ जाते हैं अपने कुछ क्वेश्चन पे, देख लेते हैं क्वेश्चन भी कैसे हैं, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, नेम द कंटिनेंट इन विच अमेजोन बेसिन इज लोकेटेड। तो अफ्रीकन कंटिनेंट है जहाँ पे अमेजोन बेसिन आपको दिखता है इक्वेटोरियल रीजन में, ये आपको पता चल गया। व्हाट आर द क्रॉप ग्रोन बाय द पीपल इन अमेजोन बेसिन, कौन सी क्रॉप उगाते हैं, तो ये बेटा मैंने आपको बताया था, ये आपको बताना है खुद कौन कौन सी क्रॉप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं खास करके क्रॉप के बारे में, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी क्रॉप ये लोग उगाते हैं। नेम द बर्ड दैट यू आर लाइक टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट इन द टुकून्स, मैंने आपको एक नाम बताया था, वो बर्ड्स मैंने बोला था उसको याद कर लेना आप, तो उसने आप याद कर ली याद कर लेनी है। इसमें से बहुत सारी बर्ड्स होती है जैसे हैमिंग बर्ड्स, तो ये भी का इंडिया में भी देखने को मिलती है काफ़ी बर्ड्स। तो व्हाट आर द मेजर सिटीज़ लोकेटेड इन द रिवर गंगा, रिवर गंगा के किनारे आपको कौन कौन सी सिटीज़ देखने को मिलती है, जैसे आपको कानपुर हो गया, आपका इलाहाबाद हो गया, ये सारी सिटीज़ है ना, ये आपको देखने को मिलेंगी गंगा में। और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं, बनारस हो गया, ये सारी सिटीज़ हैं, आपको बताना है कौन कौन सी सिटीज़ हैं। आप मैप में लोकेट करो और आपको पता चल जाएंगी। वेयर द वन हॉर्न राइनो इज़ फाउंड, वन हॉर्न राइनो कहाँ पे मिलता है बेटा, तो मैंने बताया आपको आसाम में ये देखने को मिलता है, वहाँ पे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती है। करेक्ट द टिक आंसर। टुकन्स, टुकन्स आर टाइप ऑफ बर्ड्स है ना, ये मैंने बताया था आपको। मैनिको, ये स्टेपल फूड है कहाँ के लोगों का, अमेजोन बेसिन के लोगों का। कोलकाता इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ हुगली, कोलकाता इज़ लोकेटेड ऑन रिवर हुगली, मैंने बताया ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्ट भी है। देवदार एंड द फिर्स आर टाइप ऑफ, ये क्या है, डेसिडियस ट्रीज़ हैं, है ना, ट्रॉपिकल डेसिडियस मैंने बताया था आपको। और बंगाल टाइगर इज़ फाउंड इन द, कहाँ पे, आपको डेल्टा एरिया में आपको बंगाल टाइगर देखने को मिलेंगे। अब मैच द फॉलोइंग कॉटन टेक्सटाइल मलोका, ये क्या है, एक लोगों को मैंने बताया था आपको। और पिराना क्या है ये भी आपको बताना है। सिल्क वॉर्म क्या है, खेती होती है सिल्क की। तो काजीरंगा कहाँ पे स्थित है, तो आसाम में स्थित है, ये तो चलो। सिल्क वॉर्म क्या है, एक सेरिकल्चर बोलते हैं हम इसे। पिराना क्या है, एक टाइप का, देखो पिराना एक टाइप की फ़िश है ना, ये आपको बताया था मैंने। मलोका क्या है, मलोका एक जहाँ पे लोग रहते हैं ना, जो ये स्लैंटिंग रूफ वाला एरिया है आपका। और टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल तो बेटा ये आप खुद ही इजीली बता सकते हो। तो ये आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब इसमें अब एक और, चलो एक और क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं हम। द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग, क्यों डिप्लीट हो रही है, ये आपको कारण बताना है। पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, क्यों ग्रोन किए जाते हैं, क्योंकि पैडी को क्या चाहिए होता है, हाई अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, दैट्स वाई दे आर ग्रोन देयर। तो रेन फॉरेस्ट क्यों डिप्लीट हो रही है बेटा, क्योंकि कंटिन्यूसली उनकी कटिंग हो रही है, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इसकी वजह से उनकी क्या हो रही है, कटिंग हो रही है। तो ये सारे रीजंस है, आप लिख सकते हो। तो आज के चैप्टर में बेटा इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।